हरे कृष्णा। मैं गौरंगा कृष्णदास की आज आपके लिए फिर से एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ कृष्णा की। कृष्णा कृष्णा जो है हमारे जीवन में कितना हमको संकेत देते हैं, हर तरह का संकेत देते हैं कि हम गलती ना करें। आपको एक हम एक सेठ जी का कहानी बता रहे हैं। एक सेठ जी हुआ करते थे एक गांव में। उनके यहाँ एक एक लड़का काम किया करता था। उसका नाम था रंगा। रंगा जो है सेठ जी का काम करता था और बहुत अच्छे से काम करता था। सेठ जी भी काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। क्या हुआ कि रंगा काम करता था, कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो है रंगा अपना काम, भाई वो तो मर गया तो मर गया, लेकिन जो सेठ जी थे वो अपने दुकान को सुचारू रूप से बड़े व्यवस्थित चला रहे थे। एक दिन सेठ जी की निगाह पड़ती है कि रंगा, दुकान खोलने के बाद देखते हैं कि रंगा दुकान में आता है। तो सेठ जी सोचते हैं कि अरे ये रंगा तो 2-3 साल पहले मर चुका है, तो ये हमारे पास क्यों आ रहा है और ये क्या भूत तो नहीं है। तो उसने उससे पूछा, क्यों बेटा, तुम यहाँ कैसे, तुम तो मर चुके हो। बोला हाँ सेठ जी, मैं मर चुका हूँ, मैं तो 3 साल पहले ही मर गया। तो तुम भूत हो? तो बोलते नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं कोई भूत जिन नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? तो बोले मैं यमराज का पार्षद हूँ। तुम यमराज के पार्षद? यमराज के पार्षद का क्या मतलब? तो बोलते हैं यमराज के पार्षद जो होते हैं वो, जब कोई बार बार ऐसा कर्म करे कि नर्क जाए, उसको धरती पे भेजा जाएगा, कुछ कर्म करेगा फिर नर्क जाएगा, फिर उधर बार बार जब नर्क जाता है, ऐसा 25-30 बार हो जाता है, तो यमराज सोचते हैं कि ये क्या है, इसको नर्क में ही आनंद आ रहा है ना, इसको यहीं पे कार्य कर दिए के लिए रख लिया जाए। तो इस तरह से मुझे पार्षद मतलब मैं बना। तो यहाँ क्यों आए हो? तो बोले आपके जो 3 घर 4 घर बाजू में एक बुढ़ा रहता है ना, वो आज मरने वाला है, मैं उसको लेने आया हूँ। सेठ जी बोलते हैं अरे वो तो एकदम स्वस्थ है। तो बोलते हाँ वो स्वस्थ है, बस बस थोड़ी देर में। कैसे मरेगा? वो तो एकदम स्वस्थ है। बोलता है नहीं, क्या होगा कि अभी बैलगाड़ी से वो आएगा और उसका बैल जो है पागल हो जाएगा और सींग घुमाएगा और सींग उसके पेट में घुसा देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं उसी सींग पे अभी जाता हूँ और बैठूंगा। सेठ जी बोले अच्छा, बस अच्छा ठीक है सेठ जी मैं आता हूँ। गया और के जाके देखता है कि जैसा वो बोलता है वो व्यक्ति आता रहता है और सेठ जी कैसे ऐसे करके बोलता है बुढ़ा, और इधर बैलगाड़ी में बैठ के और बैलगाड़ी का बैल निकल के घूम के जाके उसको सिंग घुमा के मार देता है और वो मर जाता है। अब ये जो रंगा रहता है उसका उसको पकड़ता है, उसके अंदर की जो जेड आत्मा रहती है उसको दबाया और लेके जाने को बोलता सेठ जी चल रहा हूँ। चला गया रंगा। दूसरे दिन फिर आता है रंगा, सेठ जी से मिलता है। सेठ जी बोलते हैं आज तुम क्यों आए हो? बोलता है वो दूसरे गांव में वो जो है वो मरने वाला है, उसको लेने आया हूँ, तो मैं सोचा सेठ जी आपसे मिल लेता हूँ। अच्छा। ऐसा 12-15 बार करता है। अब सेठ जी सोचते हैं कि ये रंगा आता है अपना काम करने के लिए, तो फिर मुझसे क्यों मिलता है, मुझसे मिलने की क्या जरूरत है। तो रंगा से पूछते हैं ये बताओ रंगा, रंगा आता है तो उससे पूछते हैं रंगा ये बताओ कि तुम बेटा मिलने आते हो तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यमराज की लिस्ट में मेरा भी नाम है, मुझे भी अभी मरना है, मुझे भी अभी नर्क जाना है। तो बोलते हैं कि नर्क जाना है? तो बोलता है कि देखो सेठ जी, मैं आपसे क्यों मिलता, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे इसलिए मिलता हूँ कि आप बहुत अच्छे से सारे कार्य को करते हो, सुचारू रूप से, बहुत बढ़िया, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे जो यमराज जी हैं ना, हर इंसान का एक कमी निकाल के उनको बहाना चाहिए होता है नर्क में भेजने का। छोटी सी गलती करोगे और आपको नर्क में डाल देंगे। तो बोलते हैं कि अच्छा, तो बोलते हैं मुझे क्या करना होगा, मैं क्या आखिर मैं क्या करूँ? बोलते हैं सेठ जी आप सब कुछ अच्छा करते हो, बस आपके भजन नहीं करते हो। आप निष्ठा से कार्य करते हो, आपको 1 रुपए फालतू नहीं चाहिए, किसी से आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हो, आपका धंधा अच्छा, आप अपने कर्मों को बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन आप यही है कि भजन नहीं करते हो। सेठ जी आप भजन करना शुरू कर दो। मैं आप क्योंकि अगर आप कर्म बुरा किए और मुझे फिर भेजा गया तो मैं उस समय नहीं देखूंगा कि आप मेरे सेठ जी हो, मैं आपके घर काम करता था दुकान में, उस समय मैं आपको कोटे मारूं,
सोटे मारूंगा और आपको मार के ले जाऊंगा और आपको नर्क भोगना पड़ेगा। नर्क में बहुत पीड़ा होती है। तो रंगा से बोले कि शिव जी बोले रंगा से बोले कि ठीक है, तो तुम ना मुझे अपने यमराज से मेरे लिए बात करो, मुझे जीते जी नर्क और स्वर्ग दिखना है। तो वो बोलता है मैं कैसे बात कर सकता हूँ। बोले नहीं, बात करो, जब तुम्हारे यमराज जी खुश रहेंगे ना तो उनसे बोलना। तो ठीक है, रंगा आ जाता है यमराज जी के पास। जब रहता है तो एक दिन यमराज जी बहुत खुश रहते हैं उसके कार्य से, क्योंकि काम बहुत अच्छे से करता था। तो उससे बोलते हैं कि ये बोलता है आज वो खुश हुआ तो बोलता है कि बताओ तुम्हें कुछ चाहिए। रंगा को बोलते हैं यमराज, तो बोलते बोलते हाँ मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, आप मेरी मान लीजिए। यमराज बोलते बोलते क्या है। तो बोलते हैं वो जो हमारा सेठ है ना, हाँ, वो स्वर्ग और नर्क दिखना चाहता है मरने के पहले। तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसे तो वो नहीं आ सकता। नहीं सेठ, अब देखिए आप मुझसे खुश होकर बोले कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे, तो आप मुझे मुझे मेरे पर कृपा कीजिए और सेठ जी को लाने दीजिए। रंगा जाता है, सेठ जी को लेके आता है नर्क में। तो पूछा जाता है कि पहले क्या देखोगे। तो नर्क देखने की बात करते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि नर्क में क्या होता है। सेठ जी देख आए तो देखते हैं, उनसे देखते नहीं बनता है, क्योंकि नर्क में आपको यातना शरीर मिलता है। यातना मतलब कि क्या है कि लोग मरने के बाद बोलते हैं कि अगर शरीर मर गया तो आत्मा को कैसे कष्ट होगा, लेकिन नहीं, वहाँ आपको बहुत अच्छे इंजीनियर मिलते हैं। आपको वहाँ पे एक से एक टॉप के इंजीनियर यमराज के उसमें, यमराज के लोक में बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर होते हैं। वहाँ आपको यातना शरीर दिया जाता है। आपको आरी से काटेंगे, आपको दर्द तो पूरा होगा, आप मरोगे नहीं। आपको उठा के पकौड़े जैसे तल देंगे तेल में, लेकिन आप जलोगे लेकिन मरोगे नहीं। आपको पत्थर पे पटक दिया जाएगा, आपकी हड्डी चूर हो जाएगी, चूर चूर चकनाचूर, लेकिन आप मरोगे नहीं। हाँ, आपको यातना शरीर मिलती है, आत्मा को पूरा कष्ट होता है वहाँ पे। और स्वर्ग में आप वहाँ सुखों को भोगते हो। आप कुछ खाने का, कुछ किसी भी तरह का आप कामना करते हो, आपकी तुरंत वो पूर्ति हो जाती है। सेठ जी यातना शरीर को देख के घबरा गए और धरती पे वापस आने के बाद उन्होंने हरि भजन और कीर्तन किया और अच्छे से कर्म करते हुए उन्होंने कृष्णा के धाम को प्राप्त किया। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रवृत्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बुलाया, जो कि इस प्रकार से है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़, कार्तिक मास चल रहा है, दीपदान कीजिए कृष्णा को और हरे कृष्ण महामंत्र का एक बाला जपिए, जिससे आपके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो दूर हो जाएंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।